अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ फातिमा बहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पीटीआई को वजाहत का एक मौका दिया जाएगा। जराये का कहना है कि अगर पार्टी अपने हक में दस्तावेज ले आए तो इलेक्शन कमीशन फैसला वापस ले सकता है। शोकास नोटिस जारी होने के बाद 7 से 14 रोज के अंदर जवाब देना होता है। जराये के मुताबिक शोकास नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज देगा। पार्टी के फंड जब्त करना या उसे तहलील करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। जराये के मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग होने पर वफाकी हुकूमत पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार है कि वो पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन मंजूर करे या उसे मुस्तरद कर दे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशन दायर की जाएंगी। असद उमर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्तों में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर होगी, जबकि दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के कानूनी गलतियों के खिलाफ होगी। साबित गैंग के बारे में सनसनीखेज मालूमात सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक वारदात में गिरफ्तार एक मुलजिम ने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में 35 से ज्यादा वारदातें कर चुका है, जबकि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मुज़ाहमत पर कत्ल भी किया। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों एडिशनल IG मोटरवे सज्जाद अफजल अफरीदी को वारदात के दौरान फायरिंग करके जख्मी किया गया था। रावलपिंडी में गैंग लीडर बिलाल साबित, इम्तियाज, लंगड़ा अरशद और वाजिद पुलिस के मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सरगना अब्दुल्ला की तलाश है। और इधर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक रावाल कोट आजाद कश्मीर से था। मेजर जनरल अमजद हनीफ ने 1994 में आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। शहीद ने सोगवार में बेवा एक बेटे और 2 बेटियों को छोड़ा। शहीद कमांडर इंजीनियर 12 कवर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने 1994 में 20 इंजीनियर बटालियन में कमीशन हासिल की। शहीद ने बेवा 3 बेटियों और 3 बेटों को सोगवार छोड़ा है। बिजली के बिलों पर सालमाना टैक्स और महंगाई के खिलाफ उमैर खान और तहसीन अहमद फिक्सड जिला अटक के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इम्पोर्टेड ताजर मुर्दाबाद, गरीबों को जीने दो और सालमाना टैक्स नामंजूर के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। बिजली के बिल और फवारा चौक में सिटी ट्रेड यूनियन के लगाए गए पैनाफ्लेक्स को नजर आतिश किया गया। सालमाना टैक्स के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। सिटी ट्रेड यूनियन अटक के अदम तामन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। भरपूर एहतजाज के दौरान शहर भर के ताजरों और दुकानदारों ने अपने बिल फिक्सड की टीम को जमा करवाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फिक्सड जिला अटक के रहनुमा उमैर खान ने बिजली के बिलों में आयद सेल्स टैक्स को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। लोरालाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तमीर से लोरालाई और बलोचिस्तान में तालीमी मैदान में इनकलाब और बलोचिस्तान लोरालाई से पसमानदगी का खात्मा होगा। सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज हाजी मोहम्मद खान अतमान खैल ने यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई ज़ेरे तामीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुआयने के मौके पर और अब्दुल रहीम खान क्लब में कबायली समाजी उमायदीन पार्टी कारकुनान से बातचीत करते हुए कहा कि लोरालाई में तालीमी इदारों के कयाम, नए अस्पताल की तमीर, जिसके लिए किए गए बाकायदा जमीन भी अलर्ट हुई और इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए भी मुख्तस किए गए। उनकी तमीर से लोरालाई खसूसन पूरे बलूचिस्तान में अमूमन तालीमी इनकलाब आएगा और पूरे इलाके पर मस्बत असरात मरतब होंगे। पसमानदगी का खात्मा होगा। उनके साथ इलाके में रोजगार के जराए भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत अवामी मंसूबों पर अमल दरामद करवाने के लिए जदोजहद में मसरूफ अमल है। सूबे में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। तमाम मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। हम अवाम के साथ हैं। अवाम को किसी भी सूरत में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
दीपालपुर में मारूफ शख्सियत महकमा एजुकेशन से वाबस्ता चौधरी जाहिद महमूद सीनियर क्लर्क डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस दीपालपुर गुज़श्ता रोज क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे। दीपालपुर उस्ताद अल हदीस हज़रत मौलाना कारी शाहिद महमूद मदरस जामिया महमूदिया शाही जामिया मस्जिद दीपालपुर के बड़े भाई और हाजी चौधरी नसर मोहम्मद मरहूम के बड़े बेटे चौधरी जाहिद महमूद सीनियर क्लर्क डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस दीपालपुर गुज़श्ता रोज क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे, जिनकी नमाज जनाजा आज फैसल पार्क दीपालपुर में अदा की गई। नमाज जनाजा उस्ताद अल उलमा खतीब आलम इस्लाम हजरत मौलाना इब्ने महमूद पीर सैयद अनवर शाह साहब बुखारी की इमामत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में दीनी मजहबी मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, साबिक नाज़िम, नायब नाज़मीन, कौंसलर्स, साबिक कौंसलर्स, डॉक्टर्स, उस्ताज़ा कराम, वकला साहबान, उलमाए कराम, पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान, मुकामी सियासतदानों, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ियों, मुख्तलिफ सियासी समाजी दीनी जमातों के अहदेदारों समेत सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ान सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिस्कियों के साथ अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान दीपालपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी मगफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए रकत आमेज दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। सरजमीन डेरा इस्माइल खान, अगर इस सरजमीन को सरजमीन शोहदा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि डेरा इस्माइल खान की धरती वो जरखेज धरती है जहां महकमा पुलिस के आम सिपाही से लेकर DPO तक ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान वो धरती है जहाँ पर शोहदा की तादाद इतनी ज्यादा है कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया के किसी पुलिस फोर्स में नहीं मिलती। डेरा इस्माइल खान पुलिस में बहुत बेहतरी आई। इसका असल वकार और इज्जत उन्हीं शोहदा की वजह से है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हर शहीद की अपनी दास्तान है जिस पर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 1982 से अब तक पुलिस के जवानों और ऑफिसर्स पर 140 से जायद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई, जिनमें 196 से जायद पुलिस ऑफिसर जवान शहीद हुए। जराये के मुताबिक 9 खुदकुश धमाके, 16 से जायद पुलिस पर दस्ती बमों और रिमोट कंट्रोल बम धमाके किए गए। तकरीबन 15 हमले पुलिस मोबाइल वैन पर किए गए। 10 हमले पुलिस चेक पोस्ट और नाकाबंदी पॉइंट पर किए गए, जबकि 100 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातें की गई, जिनमें 1 SP, 5 DSPs, 2 इंस्पेक्टर्स, 6 SI, 12 ASI, 30 हेड कांस्टेबल, 25 कांस्टेबल और FC के 115 अफराद शामिल हैं। जबकि बम धमाकों और खुदकुश हमलों में आम शहरियों को भी बड़ी तादाद में शहीद और जख्मी किया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के चेयरमैन मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर खिदमत की बजा आवरी के लिए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले 6 फौजी ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, कवर कमांडर सदरन मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर खालिद महमूद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद अल्हा मनान को पूरी कौम सलाम पेश करती है। इस हादसे ने पूरी कौम को दुख और गम में मुब्तला कर दिया। पूरा मुल्क रंजो गम में डूब चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फर्ज शनास फौजी ऑफिसर्स की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान आर्मी के जवान कुलीदी ओहदों पर फाइज थे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने एक बयान में किया। मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि एक तरफा फरीजा की अदायगी के दौरान फौजी ऑफिसर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर अफसोस इस बात पर है कि पूरा मीडिया शहीद होने वालों की खिदमत को खराज अकीदत पेश करने की बजाय फौरन फंडिंग केस को मौजू बहस बनाता रहा। पाकिस्तान में इतने बड़े हादसे पर फौजी परचम सरंगो किया जाना चाहिए था और पूरे मुल्क में गवार सी कैफियत होती, मगर सियासतदानों को गर्ज सिर्फ अपने मफादात से है। अवाम सैलाब और भूख से मर रही हैं, मगर मुल्क के अंदर फौरन फंडिंग का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमें अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा ताकि बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हलाक होने वालों की अमदाद की जाए। और हमारी दुआ है कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी ऑफिसर्स को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।